नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। कटिहार के तारा बाबू बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। अब शाहनवाज हुसैन बिहार के मंत्री बन गए। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के सांसद कुछ नहीं कर सके और ये हालत है पूर्णिया के कि ना एयरपोर्ट मिला ना ट्रेन मिली, फिर भी यहाँ उप राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, जबकि दरभंगा इसकी दावेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। आज हम इसी की बात करेंगे कि बिहार की दूसरी राजधानी को लेकर के किस तरह से जंग चल रही है और किस तरह से रस्साकशी हो रही दो शहरों में, पूर्णिया और दरभंगा के बीच में। जबकि दरभंगा ने इस मांग को पहले उठाया था कि दरभंगा तैयार है अपनी कनेक्टिविटी के हिसाब से, एक्सप्रेसवे के हिसाब से, एयरपोर्ट के हिसाब से, लेकिन अब ये मांग पूर्णिया के लिए उठाई जा रही है। बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे रेल संपर्क है, हवाई संपर्क है, उसके बिना उप राजधानी कैसे बनेगी पूर्णिया, आज इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं दिक्कत क्या है। और दिक्कत यह है कि पूर्णिया से राजधानी पटना और दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं, और सांसद भी इसके लिए कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके अलावा सहरसा पूर्णिया रेलखंड की बात करें तो कोई पर्याप्त ट्रेन नहीं है, यात्री परेशान रहते हैं। फिर भी पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की मांग की जा रही है, जबकि मांग ये उठनी चाहिए कि यहाँ ट्रेन संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, खास करके पटना और दिल्ली लंबी दूरी की ट्रेनें दी जाएं। लेकिन इसके अलावा एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के लिए भी जो है वो संघर्ष करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी तैयार नहीं है बिडिंग के लिए। फ़िलहाल आगे हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएं, मक्का केला मखाना आधारित उद्योग लगाने चाहिए, टेक्सटाइल पार्क लगने चाहिए, सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए। सब सही बातें हैं, होनी चाहिए, लेकिन पूर्णिया उसके लिए तैयार भी होना चाहिए, उसके लिए रेल संपर्क भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ हवाई संपर्क। माननीय आएंगे कैसे? अगर उप राजधानी बन जाती है तो जो माननीय है वो आएंगे कैसे? क्या ट्रेन भी नहीं है? और इस दिलेश्वर कामत पिछले दिनों उन्होंने पूछा था संसद में कि क्या उड़ान योजना के तहत बिहार के पूर्णिया में कोई इस तरह की का प्रस्ताव है? अगर हाँ तो बताइए कि इस परियोजना में अब तक क्या कार्य हुआ है, क्या प्रगति है। इसका ब्यौरा दिलेश्वर कामत ने मांगा था, जो सुपौल के सांसद हैं, और इसका जवाब जो है मंत्रालय की तरफ से आया था कि जो है पूर्णिया में उड़ान 1.0 योजना में बिहार के पूर्णिया को कोई वैध बोली प्राप्त नहीं हुई थी, कोई बिडिंग प्राप्त नहीं हुई थी, और हवाई अड्डों में प्रमुख जो है मरम्मत और उन्नयन का कार्य किया गया है। यहाँ पर इतना हुआ है कि यहाँ पर मरम्मत और उन्नयन का कार्य हुआ है। और अगर उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया आगे भावी चरणों में कोई वैध बोली प्राप्त होती है तो यहाँ से निश्चित रूप से उड़ान होगा। तो कोई कंपनी फिलहाल यहाँ पर अभी आने को तैयार नहीं है। कोई इसके लिए स्थानीय स्तर पर या फिर बिहार सरकार के स्तर पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि पूर्णिया को हवाई अड्डे से जोड़ा जाए। हवाई अड्डा तैयार है ऑलरेडी, यहाँ पर बिडिंग के लिए कंपनी को लाया जाए, उस पर इसको लेकर के जोर लगाने की ज़रूरत थी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन सीधे उप राजधानी बनाने की मांग की जा रही है, जो ये समझ से परे है, क्योंकि जब तक के रेल संपर्क सही नहीं होगा, जब तक के हवाई संपर्क सही नहीं होगा, तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे कोई उप राजधानी बन सकती है। जबकि दरभंगा इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है और दरभंगा ने ही उप राजधानी के सवाल को उठाया था, और वो कैसे वो बताएंगे। लेकिन पहले आप समझ लीजिए अड़चन क्या है पूर्णिया में। पूर्णिया को अभी भी कटिहार और सहरसा पर निर्भर रहना पड़ता है अगर उसे पटना या दिल्ली जाना है। आम लोगों के लिए यहाँ पटना और दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ट्रेन के लिए कटिहार और सहरसा पर निर्भरता है। और इसके अलावा जो है मानियों के लिए एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। आम आदमी की तो छोड़िए, यहाँ लोग आएंगे कैसे जब तक कि यहाँ से उड़ान सेवा तमाम महानगरों से नहीं जुड़ती है। और आपको बता दें कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल भी यहाँ नहीं हैं, और हालांकि यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एम्स जैसे बड़ा अस्पताल नहीं है। सिर्फ NH57 4 लेन है, जो काफ़ी नहीं है पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की सुविधाएँ डेवलप करनी पड़ेंगी। पूर्णिया एक बड़ा शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। पूर्णिया में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं रेल या हवाई संपर्क की, वो नहीं है। और यही इसको जो है पहले सुधारनी होगी। आम लोगों को वो सुविधाएं देनी पड़ेगी, हवाई अड्डे को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेन चलाने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर ये डिज़र्व करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दरभंगा की, तो पटना और दिल्ली से इसका संपर्क है। हम सफ़र संपर्क क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेनें दरभंगा स्टेशन से चलती हैं। एयरपोर्ट और से महानगरों का संपर्क है, और औरंगाबाद दरभंगा जो प्रस्तावित सुपर एक्सप्रेसवे है वो यहीं से
इसका वो शुरुआत होगी। एम्स, DMCH जैसे बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर, IT पार्क, स्किल यूनिवर्सिटी जैसी बड़े संस्थान यहाँ पर हैं, आने वाले हैं, काम शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दरभंगा में इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हम पहले भी बता चुके हैं कि भौगोलिक स्थिति दरभंगा की ऐसी है कि आप 1.5 से 2 घंटे में आप दोनों दिशाओं को नाप सकते हैं। एक्सप्रेसवे से, और सुपर एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है आगे भविष्य में बनेगा, वो भी जो है वो नज़दीक ले आएगा दरभंगा को। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी हाल के वर्षों में 1-2 सालों में तब्दीली हुई है। तो ऐसे में पूर्णिया को, ये सब कैपिटल पूर्णिया जो ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही 14 फरवरी को, उसकी बजाय जो स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा, उन पर यह दबाव डालना चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को उठाएं कि यहाँ से रेल संपर्क कब शुरू होगा। और तारकेश्वर बाबू हैं यहाँ के कटिहार के, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। और वहीं दरभंगा के जो अभी मंत्री बने हैं संजय झा, दोबारा मंत्री बने हैं जल संसाधन मंत्री, उनके ऊपर भी अब ये दबाव होगा, या फिर उनके ऊपर भी ये निर्भर करेगा कि वो इस मुद्दे को, उप राजधानी की जो मांग दरभंगा से उठ रही है, वो उस मुद्दे को आगे कैसे ले जाते हैं। क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस पर चर्चा और बहस की ज़रूरत है, और लोगों के मन में इस चीज़ को डालने की ज़रूरत है कि ये उप राजधानी क्यों ज़रूरी है दरभंगा के लिए। और इसमें इसके लिए आधार बिल्कुल तैयार हो चुका है। पटना पर बहुत ज़्यादा निर्भरता जो है वो नहीं अभी ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है वो अगर दरभंगा से होता है तो इसमें जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होगा और काम भी आसानी से होगा और डेवलप भी करेगा। न सिर्फ ये दरभंगा के पर्टिकुलर की डेवलप करेगा, बल्कि ये पूरा जो कोसी क्षेत्र बोलते हैं, सहरसा बोलते हैं, सुपौल बोलते हैं, या पूर्णिया बोलते हैं, पूर्णिया तक इसका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा सिर्फ एक पर्टिकुलर दरभंगा के लोगों को ही है, लेकिन दूसरी उपराजधानी अगर बनती है तो इसका पूरे रीजन को, पूरे 22 ज़िलों को, पूरे उत्तर बिहार को इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसा इसको ये सोच करके या इसको करना नहीं चाहिए जो ऐसा लगता है कि 2 खेमे में जो खेमेबंदी हो रही है, उससे ये होगा कि ना पूर्णिया इसमें कामयाब होगा, ना दरभंगा इसमें कामयाब होगा। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि जो अभी स्थिति बनी है उसमें दरभंगा को सपोर्ट किया जाए और दरभंगा को ही जो है उपराजधानी बनाया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में सबके लिए विकास के नए द्वार खुल सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।